मुरैना जिले के ग्राम पंचायत डुंगरावली कस्बे के ग्राम शक्तिपुरा में उम्मेद सिंह कुशवाहा परिषद परिवार द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। पंडित आचार्य बिट्टू बालोटिया के मुखारविंद से कथा का श्रवण श्रोताओं को कराया जा रहा है, जिसमें वामन भगवान अवतार की कथा का वर्णन किया गया। शनिवार को वामन भगवान की कथा का वर्णन भी आचार्य जी द्वारा कराया गया, जिसका श्रोताओं ने वामन अवतार और नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन करते हुए कथावाचक बिट्टू बालोटिया जी यह कथा श्रोताओं को सुनाई। आचार्य जी ने कहा कि व्यक्ति मोह माया और आडंबर में लिप्त होता जा रहा है। वह धन कमाने के लालच में रिश्ते नातों को पीछे छोड़ गया है। वहीं कथा के चौथे दिन कथाव्यास ने देवकी के 8 संतानों की उत्पत्ति सहित श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का वर्णन किया गया। यदुवंश के बड़े पुत्र वासुदेव थे, जिनका विवाह देवकी से हुआ। विवाह के बाद कंस ने आकाशवाणी को सुनकर दोनों को जेल में डाल दिया। कथावाचक बिट्टू बालोटिया जी महाराज ने कहा कि भादो मास की अंधेरी रात को अष्टमी के दिन कंस के मथुरा जेल में अचानक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा और माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वहां के समस्त बंदी मूर्छित हो गए, जेल के दरवाजे खुल गए, आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर वासुदेव नन्हे बालक को लेकर यमुना पार गोकुल नंद के घर पहुंचकर वहां से नवजात कन्या को लेकर वापस आए। सुबह होते ही गोकुल में नंद बाबा के घर बालक जन्म होने की बात पता चलते ही जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनकर शक्तिपुरा में कथा स्थल पर मौजूद श्रोतागण खुशी से झूम उठे। इसके साथ साथ आचार्य जी ने श्री नरसिंह अवतार की कथा, साथ ही साथ भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भी कथा में किया गया। भागवत कथा को लेकर क्या बोले सरपंच, मेरे पिता की बहुत इच्छा थी क्यों ना भागवत कराई जाए, इसे लेकर मैंने भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। अमर सिंह उम्मेद सिंह कुशवाहा परिषद हैं और गांव भक्तगण कथा सुनने के लिए आते हैं। 26 और 26 में 8 का भाग दे दो। 8 दूनी 16, 24, 26 से 24 को घटाएंगे तो शेष कितने बचेंगे ये बता दो। कितने बचेंगे भैया? सिर्फ और सिर्फ 2। अब मैं एक एक से बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। कथा पंडाल में जितनी भी प्यारी बहन। मुरैना से गौरव गौड़ की ये रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी ऐसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएसजी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी ऐसी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी ऐसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,